सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान लक्ष्मी और नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा अध्याय 9। तो आइए कथा को सुनते हैं। मैथिली पूछने लगा कि हे विभा, जब कामदेव जल गए तब उनकी उत्पत्ति किससे हुई और कर वंश उसे कौन कौन से दुख भोगने पड़े? हे ब्राह्मण, मुझे इस बात के सुनने की बड़ी ही अभिलाषा है। यह कहकर मेरा संदेश मिटाइए। यह सुनकर सूतदेव कहने लगे कि हे स्वामी, कार्तिकेय के जन्म की कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। उसके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह कथा यश को बढ़ाने वाली है, पुत्र देने वाली है, धर्म करने वाली है और संपूर्ण रोगों का नाश करने वाली है। हे राजन, जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब कामदेव की स्त्री रीत अपने सामने पीतको भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी पीछे हुआ तब अनेक प्रकार के विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर सारा तपोवन दुखमय हो गया और उसकी चिता में जलकर शरीर का त्याग कर दिया। यह विचार कर उसने अपने पिता के मित्र बसंत को उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए बुलाए। इस तरह जब वह वीर पत्नी चिता बन रही थी तब वह भी आ पहुंची। इस रीति को देखकर वह डर के मारे क्षण भर में ही मूर्छित हो गई और बोला, हे भद्र, मैं तेरे पुत्र समान हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें ऐसा करना अनुचित नहीं है। शरीर का त्याग अथवा आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है। इस प्रकार जब बहुत समझाने पर भी रीत ने अपना शरीर रखना न स्वीकार किया तब उसे देखकर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। यह तभी आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पी अत्यंत प्रेम करने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा महादेव जी और यदुवंशी कृष्ण भगवान ने पुनः पैदा होना, ऐसा क्रम उस जन्म में तू भी इनकी पत्नी रंज शंकर कारिणी हुई थी। इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू बैसाख मास में स्नान आदि करके प्रातःकाल मधुसूदन भगवान का पूजा कर उनकी दिव्य कथा सुन। हे भाषणी, तू शून्य शयन नाम का व्रत प्रारंभ कर। हे भद्रे, बैसाख में इस धर्म के करने और इसी व्रत का अनुष्ठान करने से तुझे मोक्ष मिलेगी। वह मेष की संक्रांति में स्नान कर बड़े उत्तम फल मिलते हैं। इसके पुण्य के प्रभाव से तत्काल कामदेव उसको दिखाई दे गए। यह ऐसा प्रकर्मी है कि इसके प्रकर्म को कोई नहीं रोक सकता। यह पूर्व काल में भी बड़ा धर्मपरायण राजा था, किंतु इसने बैसाख मास के कर्तव्य का धर्म पालन नहीं किया। कामदेव यद्यपि परमात्मा का पुत्र था तो भी अंगहीन हुआ। यही बैसाख में मेष की संक्रांति को व्यर्थ खोने का फल है, जो देवताओं को भी भोगना पड़ता है। मनुष्य का तो क्या कहना। जब महादेव जी अंतराध हो गए तब पार्वती जी निराश हो गईं। ऐसा पार्वती चुपचाप खड़ी रह गईं और नहीं जानती कि मैं क्या करूं। पार्वती की ऐसी दशा देख दोनों हाथों से गले लगाया हिमाचल अपनी पुत्री को घर ले आए और पार्वती भगवान महादेव जी के रूप और उनके गुणों को देखकर उन्हीं में मग्न हो गई। उसने यह बात मन में निश्चय ठान ली थी कि इन्हीं से मेरा विवाह होगा और यही मेरे पति रहेंगे। जब उनके पिता ने समझाया परंतु न मानी तब वह अन्य छोड़ दी और बड़ी जटाएं बढ़ गई। यहीं सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजा करती रही। तब महादेव जी सायंकाल के समय ब्रह्मचारी वेश धारण कर उनके सामने प्रकट हुए और अनेक प्रकार की परीक्षाएं ली। उस परीक्षा में माता पार्वती
खरी उतरी, परीक्षा लेकर बोले, हे भद्र, तेरी जो इच्छा है वही वर मांग। तब पार्वती बोली कि हे रुद्र, मैं यह वर मांगती हूँ कि तुम मेरे पति हो, तब ऐसा ही हो। वर देकर वहाँ से भगवान भोलेनाथ चले गए। तब ऋषियों को आज्ञा देकर कहा कि तुम कन्या के पूछने से नियमित हिमालय के पास जाओ। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर कन्या के लिए हिमालय के घर आकर मार्ग में चले गए। उनके चलने से दशा और दिशा प्रकाशित हो गई और उन्हें ऋषियों को आते देख हिमाचल उठकर आदरपूर्वक उन्हें ले आए। सबकी विधिवत पूजा की, सब सुख से आसन पर बैठे। तब हिमाचल ने पूछा कि हे महाराज, मैं धन्य हूँ कि आज आप हमारे घर पधारे, लेकिन हमारे घर आवागमन का क्या कारण है? अपने पूर्व जन्म के पुण्य का फल मानता हूँ, पूर्व मनोरथ मानता हूँ। आखिर हमारे यहाँ आने का क्या कारण है? हे राजन, यह जो तेरी पार्वती नाम की कन्या है, सो पिछले दक्ष की पुत्री थी। इसने अपने पिता के यज्ञ में अपने देह का त्याग कर दिया था, इसी से यह तेरे घर जन्म लिया है। इसका पानी ग्रहण करने योग्य तीनों लोकों में महादेव जी को छोड़कर और कोई नहीं है। इसीलिए हे कल्याण की इच्छा करने वाले, तू अपनी कन्या का विवाह महादेव जी से कर दे। तूने सहस्त्र जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, तब ये सौभाग्य से तुम्हें पुत्री प्राप्त हुई है। यह सुनकर हिमाचल को अत्यंत हर्ष हुआ और बोला कि मेरी पुत्री तो छाल के वस्त्र धारण कर गंगा तट पर स्नान व्रत धारण कर कठिन तप कर रही है। वह महादेव जी को पति बनाना ही चाहती है, यह उसका मनवांछित फल है। हे मुनिवर, मैं अपनी कन्या महादेव जी को पहले ही दे चुका हूँ। आप अब शीघ्र पधारे और महादेव जी को भी यह बात बता दें। हिमालय के प्रति अपनी कन्या को नियमित कर देना ऋषियों के लिए बहुत खुशी की बात थी। जब हिमाचल को कहा कि वह सप्त ऋषि महादेव जी के पास आएं और उनको समझा बुझाकर विवाह के लिए निश्चय कर दिया, यह सुनकर सभी को प्रसन्नता हुई कि अब गौरी का विवाह शिव से होगा और सभी बारात जाने के लिए बहुत ही इच्छुक थे। महोत्सव को देखने बाराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि मातृ पिता आदि बैल पर चढ़कर चारों ओर अपने भूत प्रेत शंख मृदंग सब को लेकर बारात को चले। महोत्सव के पूर्ण होने पर संपूर्ण लोकों के कल्याण करने वाले शंकर भगवान त्रिलोकी धर्म का पालन करके पार्वती के संग विवाह रमन करने लगे और संपूर्ण सिद्धियों से युक्त विवाह को संपूर्ण किया। जो भी पशु पक्षी कुहलाते थे और शब्द करते थे, ऐसे स्थान पर महादेवी सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमन करते रहे। देवराज इंद्र ने स्त्री को वर दिया कि वह समय पुरुष संसर्ग करने से निश्चय ही स्त्रियों का गर्भ गिर जाएगा। तब महादेव जी पार्वती के संग नित्य प्रतिदिन रमन करने लगे और गर्भ स्थित न हुई तो सब देवताओं को घोर चिंता होने लगी। सब मिलकर आपस में विचार करने लगे कि क्या कारण है कि महादेव जी नित्य प्रति पार्वती के संग रमन में प्रवृत्त होते हैं। ऐसा नित्य ही गर्भ स्वस्थ हो जाने से हमारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं होता था। अब तू अभी वहीं जा जहाँ महादेवी जी रमन कर रही हैं। जब वह रमन कर चुके हैं तब वहाँ प्रकट होकर सम्मुख चले आना, जिससे वे पुनः रमन न करे, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी को लज्जा के मारे वहाँ से वह हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर शिव जी के तत्व प्रश्न करना। ऐसा बहुत काल व्यतीत हो जाने पर पार्वती से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होता है और देवताओं की प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। तब माता पार्वती और भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगती है। सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं कि भगवान
शिव और माता पार्वती की जो संतान है वह कार्तिकेय का जन्म हो चुका है।